मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में आप देखते भी हैं और भी समाज में कई संस्था मिशन पंथ देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं जीवन में। कहीं चढ़ावा दान पात्र, बड़े बड़े दान पात्र लगे, चढ़ावा चढ़ रहा है, कहीं सोना चांदी चढ़ रहा है, कहीं वस्त्र चढ़ रहे हैं, कहीं धूप पत्ती अगरबत्ती चढ़ रही है। पूरी तरह से मेरा कहने का अर्थ है नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले जो हम देखा करते थे, हम समझते थे वही दुनिया है, लेकिन सत्य के साथ में नारायण साकार हरि के दर्शन, क्योंकि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, कोई लाल पीले कपड़े वस्त्र दाढ़ी तंबूरा तिलक नहीं है। यहाँ साक्षात ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि बैठे हैं, इसलिए यहाँ किसी कुछ और अन्य चीजों की जरूरत हो ही नहीं सकती। ये चीजें जो आप देखते हैं ये उनकी अपने, मैं साफ कहूं, पूरे विश्वास के साथ कहूं, ये धंधे हैं उनके। धर्म के नाम पर जो धंधा चलाने का काम करते हैं वो ये चीजें जरूर करते हैं, लेकिन नारायण श्रीमान जी कहूं नहीं, जब सत्य की बात हो गई ना तो सत्य ही सत्य कहना चाहिए। एक शब्द कहो हजार कहूं क्यों कह रहे हो? सत्य ही सत्य। उस पद पर ले जाने वाला संस्कार ही तो है। अगर संस्कार न होता तो बाबूजी उस पद पर पहुंचना संभव, संस्कार न होता तो श्रीमान जी यहाँ पहुंचना भी संभव नहीं था। आपके सम्मुख ठाकुर मिस्टर एपी सिंह एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं, बाकी सारी सकूनत जो पर्चे था, दूसरे वकील साहब खड़े हैं, चंद्रशेखर जो ग्वालियर से आए हैं, ये भी ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। अब दोनों एडवोकेट हैं, फिर तो मामला पूरा बन जाना चाहिए। प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के बाद आपको यहां लड्डू पेड़ा बर्फी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी से और दर्शन से ही आपको सब कुछ जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं पूरी कर देते हैं। और जो सत्य के साथ में आने का आता है, श्रीमान जी मनोकामना होती पूरी कर देते हैं, सकारात्मक नकारात्मक ये कहना पड़ेगा। ये कहें अगर आपकी सकारात्मक विचारधारा है, सकारात्मक कर्म है, तो नीतिगत इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा बोलेंगे कि जुबान पकड़ने में कहीं पर भी क्या आप तो वकील साहब ऐसे बोल रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। जुबान पकड़ने में देर नहीं लगती श्रीमान जी। तो यहाँ जब आप खड़े हैं स्थिर होके आप बताएं, जानकारी दें, खुद भी थी, फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य का साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ये हमारे वर्षों वर्ष की एक तरह से जो हमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, सकारात्मकता की है। और यहाँ सकारात्मक जब चीजें आप रखते हैं, इच्छा करते हैं, तो नारायण साकार हरि उन सभी को पूरी तरह से सभी कर दिया यार। नीतिगत क्यों नहीं लाते? विधाता का विधान है। यहाँ कोई गुरु तो है नहीं, यहाँ कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो है नहीं, यहाँ कोई चढ़ावा तो है नहीं, यहाँ कोई भेदभाव तो है नहीं। है चिंता मत करो, आज शिवरात्रि है, पूरी रात भजन करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम सामने आता है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ? प्यारे दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में आने के बाद
और जब से नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण किया और उस पर आप जब चल पड़ते हैं, जब यहां से ब्रह्मवाणी का श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने जीवन में उसका पालन करने लगते हैं, तो उसका कभी कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण साकार। जरा रुकेंगे माइक से बताओ ना। जी जी प्रभु। ठीक है, तो देखो अभी जो परसेंटेज बता रहे थे वकील साहब, गुणा भाग की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह है, किसी माता पिता का बेटा कहीं गया था, अमेरिका वगैरह, लंदन वगैरह, वहां से पढ़ के आया, तो उस लड़के की माता श्री तस्तरी में 2 लड्डू लेकर आई, 1 गिलास जल लेके आई, बेटा को लड्डू खिलाएंगे, जल पिलाएंगे। तो लड़के ने क्या कहा, मम्मी 2 लड्डू हैं कि हाँ, मैं इनके 3 बना दूं, 3 बना दूं। तो मम्मी ने सोचा, लंदन इंग्लैंड पढ़ के आया है, कोई वक्त था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो किया इतिहासकार जानते हैं, वहां से पढ़ के आया है, तो ये बता सकता है, वो बना सकता है 2 के 3। तब तक उसके पिताजी आ गए, वो भी सुन रहे थे। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा ऐसा है, 1 लड्डू तो तेरी माँ खा लेगी, 1 लड्डू मैं खा लूंगा, तीसरा तू खा लेना। सही बात है, तीसरा था ही नहीं था, बनेगा कहां से? हवाई फायर नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? नारायण साकार हरि की संपूर्ण। और सुनो, अब बकीर साहब आ गए तो थोड़ी हमें राहत मिल रही है। अब क्या हुआ, 2 भगवान जी आ गए, ठाकुर साहब ने देख लिए, ठाकुर साहब की बैठक के सामने से जा रहे थे। ठाकुर साहब कुर्सी पर से उठ के आए और भगवानों से कहा, प्रभु ठहर लो, चले आए, बैठा ले चारपाई तखत। भोजन के बारे में पूछा, भोजन, उन्होंने कहा जब रुके तो भोजन तो करेंगे ही करेंगे। अच्छी बात है, बहुत गौर समझने की बात है। हम देख क्या रहे हैं, लेकिन वो निकलता क्या है, वो होता क्या है, इस बात को समझो। बेवजह थोड़ी है समय बर्बाद करने के लिए आए, बर्बाद करने को नहीं आए। ग्वालियर में मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट खड़े हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। इनके पिताजी आए, जब इनके पिताजी मम्मी आए, जहां हमारा प्रभात था, वो सीएमओ थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर, 2 साल से पेंशन लेके कोटिंग पड़े हुए। बातों बातों में हमने बोल दिया, और वकील साहब के भाई जो आईपीएस हैं दिल्ली में, वो भी आए हुए दर्शन करने के लिए। हमने बोल दिया, भाई किसी से कोई मतलब नहीं था, मुझसे निकल गया, मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए, 1-2 सहयोगी रखना चाहिए, बात समाप्त हो गई। दूसरे वकील साहब आए, इनके पिताजी ने कहा, मैंने बात पकड़ ली, मैं 2 वर्ष से कोठी में पड़ा हूं, सड़ रहा हूं, मेडिकल स्टोर खोलूंगा, उन्होंने जानकारी है दवाइयों खोलूंगा, किसी को फिर बैठा लूंगा, वो काम करेगा, मैं देखता रहूंगा। उन्होंने सीधी सी बात कही कि मुझे काम मिल गया, वचन सुन लिया, काम मिल गया। आईपीएस जो उनका बेटा था, उसने भी कहा, पापा यही हकीकत है, वो भाषा निकली ही आपके लिए थी। हमारा काम हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है
वो खेत में ही जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए। हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध है फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ